जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आरपीएफ का फॉर्म आप सबने भर दिया है। 14 मई इसका लास्ट डेट था। तैयारी में लग जाइए क्योंकि सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने की संभावना है। लेकिन आपके मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, उसी का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। आपके मन में जो सवाल चल रहा है, जो सैलरी कितना मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, छुट्टियां कितने मिलेगी, बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी है, ये सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। सुनिए एक एक बात। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, ट्रेनों में देखा होगा, ये सामान्य पुलिस वाले से हट करके होते हैं। ठीक है, इनका थाना चौकी नहीं होता है। रेलवे स्टेशन पे अपना ड्यूटी देते हैं, ट्रेन में ड्यूटी देते हैं, वर्दी वाली नौकरी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसमें सबसे पहले मैं सैलरी की बात करूं, यदि आप कांस्टेबल बन करके ज्वाइन करते हैं तो बेसिक सैलरी आपका 21,700 रुपया है और डीए 50%, यानी 21,700 का 50% ये आपको मिलेगा। आगे एवरेज सैलरी भी बताऊंगा जो कितना है। ये बेसिक सैलरी बता रहा हूँ। कांस्टेबल का 21,700, उसमें 50% डीए को ऐड कीजिए। यदि आप एसआई से ज्वाइन करते हैं तो 35,440 आपका बेसिक सैलरी है। इस पे भी क्या है, 50% आपको डीए मिलेगा। ठीक, तो ये कांस्टेबल और एसआई के लिए था। अब सुनिए, ट्रैवलिंग के लिए आप यदि 8 किलोमीटर दूर जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, जहां जिस स्टेशन पे आपका ड्यूटी लगा है, कभी कभी होता है जो उस स्टेशन पे ना ड्यूटी दे करके दूसरे स्टेशन पे आपको भेजा जाता है, तो उसके लिए आपको 650 रुपया पर डे मिलेगा। जितने दिन भेजा जाएगा उतने दिन। ये दूरी के हिसाब से और टाइम के हिसाब से इसमें कमी या ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। कहीं कहीं ये 800 भी मिलता है, कहीं कहीं 500 भी। ये होता है टाइम के हिसाब से, जो कितने घंटे का आपको ड्यूटी देना है और कितना डिस्टेंस है, उस हिसाब से ये कमी या बढ़ोतरी होती है। तो ये लेकिन मिनिमम 650 है। अब सुनिए, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट जो आपको मिलेगा, घर के लिए जो मिलेगा, सुनते रहिए, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 9%, 18% और 27%। यदि दिल्ली जैसे शहर में आप रहिएगा, अपना ड्यूटी दीजिएगा, तो 27% आपको मिलेगा। 27%। इससे छोटे शहर में रहिएगा तो 18%, और उससे भी छोटे शहर में रहिएगा तो 9%। ये 9%, 18% और 27% ये घर के लिए आपको मिलता है, रूम जो लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो कुछ जवान जो होते हैं आरपीएफ का, वो बैरक में ही रह जाते हैं, कुछ अलग से रूम लेकर के रहते हैं। इससे ज़्यादा का यदि रूम लीजिएगा तो आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? कुछ बैरक में रह जाते हैं, कुछ अपना रेलवे का जो क्वार्टर होते हैं उसमें रहते हैं, कुछ अलग से रूम लेकर के रहते हैं फैमिली के साथ। अब सुनिए, एवरेज सैलरी की बात करूं यदि मैं कांस्टेबल का आरपीएफ का, तो 35,000 रुपया आपको मिलेगा। और यदि वहीं पे एसआई की बात करूं एवरेज सैलरी का, तो 65,000 रुपया। अभी जो आपने 2024 वाले फॉर्म भरा है आरपीएफ का, उसमें यदि आप ज्वाइन करते हैं कांस्टेबल के तौर पे, तो 35,000 रुपया आपका एवरेज सैलरी बनेगा। वहीं आप एसआई के तौर पे यदि ज्वाइन करते हैं तो 65,000 रुपया आपका एवरेज सैलरी बनेगा। आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई दोनों का सैलरी बता दिया। अब सुनिए, पास कितना मिलेगा आपको। रेलवे में जॉब करते हैं, रेलवे का टिकट चाहिए ना, तो सुनिए, यदि 5 साल तक आप करते हैं काम, ज्वाइन जिस दिन करते हैं उस दिन से करते हैं, तो 5 साल तक आपको एक सेट मिलेगा। इसमें जो मिलेगा, कांस्टेबल को मिलेगा स्लीपर क्लास का। कांस्टेबल को क्या मिलेगा, 5 साल तक यदि नए ज्वाइन किए हैं और 5 साल अभी नहीं हुआ है, तो स्लीपर क्लास का एक सेट पास मिलेगा। वहीं पे यदि आप एसआई हैं तो सेकेंड टायर का पास मिलेगा। किसका पास मिलेगा? सेकेंड टायर का पास मिलेगा। 5 साल के बाद आपको कितना पास मिलेगा? आफ्टर 5 ईयर 3 सेट पास मिलेगा। कांस्टेबल को भी 3 सेट पास मिलेगा, एसआई को भी। लेकिन यहाँ पे समस्या है। समस्या क्या है, तो कांस्टेबल को एक सेट मिलेगा 3 टायर का, एसी वाले 3 टायर, और 2 सेट मिलेगा स्लीपर का।
और वहीं पे यदि आप SI हैं तो आपको सेकेंड टायर का तीनों पास मिलेगा। 5 साल के बाद आपको 3 पास दिया जाएगा, जिसमें कांस्टेबल को मिलेगा 1 सेट मिलेगा 3 टायर का, 2 सेट पास मिलेगा स्लीपर क्लास का। वहीं पे यदि आप SI हैं तो आपको तीनों पास जो मिलेगा वो सेकंड टायर का मिलेगा। आप सुनते रहिए। लीव यानी छुट्टियां कितना मिलेगी, तो जब पर्व का त्योहार मतलब टाइम आता है, वक्त आता है, उस टाइम में ना RPF के जवान को ज़्यादा काम करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन सब पे आप देखते होइएगा, भगदड़ जो मच जाता है उसको संभालने के लिए RPF के जवान को ही तैनात किया जाता है। ये सामान्य पुलिस वाले नहीं होते हैं। इसके लिए आपको छुट्टियां तो कम मिलता है, सारे लोग त्यौहार मनाएंगे, आप त्यौहार के बाद अपना त्यौहार मनाने जाइए। लेकिन इसके लिए भी आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है, तो लीव आपको मिलेगा, बताता हूँ खुशखबरी। CL मिलेगा आपको 15 दिन के लिए। LAP ये LAP लीव एवरेज पे ये मिलता है आपको 30 दिनों के लिए। ठीक। CL आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एक बार में ले लीजिए या तोड़ करके लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है जो कैसे आपको CL लेना है। 15 CL मिलेगा। अब बात करता हूँ मेडिकल का। तो मेडिकल छोटा मोटा बीमारी है तो रेलवे का अपना हॉस्पिटल है, उसमें आपको इलाज करवाया जाएगा। यदि वहाँ पे ठीक हो गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यदि वहाँ पे नहीं ठीक हो पाए तब क्या करता है, तो इसको प्राइवेट हॉस्पिटल से रेलवे को टाई अप रहता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल, इस तरह के बहुत सारे हॉस्पिटल से क्या होता है, टाई अप होता है, वहाँ पे आपका इलाज करवाया जाएगा। समझ के बाद, छोटा मोटा बीमारी है तो रेलवे का अपना हॉस्पिटल होता है, उसी में इलाज हो जाएगा। उसमें यदि आपका निदान, समस्या का निदान नहीं हो पाया तो बड़े बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाया जाएगा। ये था मेडिकल के लिए। अब चाइल्ड एजुकेशन, नौकरी होगा, शादी कीजिएगा, बच्चे होगा। समझ के बाद, तो 2 बच्चों के लिए आपको क्या मिलेगा, तो एजुकेशन लोन मिलता है। क्या मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन, पढ़ाई के लिए खर्चे देता है 2 बच्चों के लिए, जो साल में 1 बच्चों के लिए 27,000 रुपया। अब सुनिए यहाँ पे, यदि 1 बच्चे आपके पास है और दोबारा जब बच्चे हुआ तो जुड़वा बच्चे पैदा हो गया, तब आपके पास कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे, तो तीनों को मिलेगा। यदि जुड़वा बच्चा दोबारा पैदा हो गया, पहले से 1 बच्चा है, दोबारा जब बच्चे हुआ तब 2 बच्चे पैदा हो गया, जुड़वा यानी ट्विंस पैदा हो गया, तब तीनों को मिलेगा। लेकिन यदि आपके पास 2 ही बच्चे हैं, मतलब सिंगल करके 3 बार में 3 बच्चे हुए हैं, तब 2 को ही मिलेगा। इस बात को समझिएगा। ओनली 2 चाइल्ड को मिलता है चाइल्ड एजुकेशन, कितने को, 2 बच्चे को। अब सुनिए, यूनिफॉर्म के लिए आपको कितना मिलेगा, साल में 1 बार 10,000 रुपया मिलेगा। वर्दी के लिए, चमचमाती हुई वर्दी खरीदने या सिलवाने के लिए आपको 10,000 रुपया वर्दी यूनिफॉर्म तैयार करवाने के लिए मिलेगा। छुट्टी के वक्त काम, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब लोग छुट्टी मनाएंगे, आप काम कीजिएगा। जैसे दशहरा हो जाता है, छठ पूजा हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, उसकी जिम्मेदारी RPF के जवान के पास ही होती है, भीड़ को व्यवस्थित करना। तो इसके लिए यदि छुट्टी के वक्त यदि आप मान लीजिए 50 दिन काम करते हैं, ठीक है, तब भी आपको कितना दिन का सैलरी मिलेगा, 30 दिन का ही सैलरी मिलेगा। यदि 50 दिन काम करते हैं, 60 दिन काम करते हैं, 45 दिन काम करते हैं, तो पैसा आपको 30 दिन का ही मिलेगा, सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगा। समझ के बाद, अब आपके मन में होगा यदि मैं छुट्टी के वक्त में 15 दिन ही काम किया तो क्या हमको 30 दिन का सैलरी मिलेगा? तो सरकार यहाँ पे होशियारी की है, यदि आप 30 दिन से ज़्यादा काम करते हैं, समझ के बाद 30 दिन से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको 30 दिन का ही सैलरी मिलेगा। और 30 दिन से यदि कम करते हैं तो जितना दिन काम किए हैं उतना दिन का ही सैलरी मिलेगा, ये नहीं जो 30 दिन का सैलरी मिलेगा। एक बार और समझा देता हूँ, यदि आपने 20 दिन काम किया तो मन में ये नहीं रखिएगा जो आपको 30 दिन का सैलरी मिलेगा, आपको सिर्फ 20 दिन का सैलरी मिलेगा। लेकिन आप यदि 45 दिन काम किए तब आपको कितने दिन का सैलरी मिलेगा? 30 दिन का सैलरी। समझ गए बात? तो ये सब फैसिलिटी है।
लेकिन फॉर्म भरने और ये वीडियो देखने से नहीं होगा। 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। 4600 कुछ पोस्ट ही है। यदि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग 550 बच्चे पर 550 बच्चों पर एक सीट मिलेगा, यानी एक सीट के लिए 550 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कंपटीशन कितना आसान है। वो कहने में लग जाता है जो इतना ही फॉर्म भरा गया है, वैकेंसी ही नहीं है, 24 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं तो सीट ये थोड़े है जो कंपटीशन आसान है। कंपटीशन बहुत मुश्किल है। मान लीजिए यदि 2 सीट के लिए कोई फॉर्म निकले और 50 बच्चे या 1000 बच्चे फॉर्म भरेगा तो क्या बोलेंगे जो वैकेंसी कम भरा गया है। ये वैकेंसी बहुत है। फॉर्म की संख्या जिस हिसाब से कम है उस हिसाब से वैकेंसी बहुत ज़्यादा भरी गई है। आप इस दुविधा में नहीं रहिएगा जो 1 महीना पढ़ लेंगे तब हो जाएगा। मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। एक ही संकल्प लीजिए, मेहनत को विकल्प बनाइए, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। ये सुनने में अच्छा लगता है जो कांस्टेबल ज्वाइन कर जाऊंगा तो 35,000 मिलेगा और एसआई ज्वाइन कर लूंगा तो 65,000 मिलेगा। कितना पापड़ बेलना पड़ता है ना ज्वाइन करने के लिए, आपको बेहतर ढंग से पता होगा। ठीक है, तो किसी भी जो YouTube पे दिखाते हैं जितना ही फॉर्म भरा गया, ये होगा, वो होगा, दिस होगा, दैट होगा, उसके चक्कर में नहीं आना है। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। सुनने में सब बात बहुत अच्छी लगती है। यदि 35 नोट की बात करूँ, 100 का नोट देगा तो 350 नोट होगा। 350 होगा कि ज़्यादा होगा? आप कमेंट करके बताइएगा जो कितना नोट होगा। यदि 35,000 रुपये आपको दिया जाए और 100 का नोट दिया जाए तो कितना नोट आएगा? और यदि 65,000 रुपये आपको दिया जाए और सिर्फ 100 का नोट ही दिया जाए तो कितने नोटों की संख्या होगी बताइएगा। इसके लिए आपको मेहनत ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं डराता नहीं हूँ, सटीक बात बताता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। मैं ये वीडियो इसलिए लेकर के आया हूँ जो आप इसको देखिए और मेहनत में लग जाइए। मेहनत के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 35,000 में यदि 100 का नोट देंगे तो कितना नोट होगा, और 65,000 में यदि 100 का नोट देंगे, 100 रुपीज का नोट देंगे तो कितना नोट होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।